हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस फॉर सीएस। ये प्रश्न पत्र है दिसंबर 2019 का नेट में, जो नेट में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन हैं जो अभी नेट एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर 2024। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होने वाली है फरवरी में 16-17 फरवरी को, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। जो इसमें रिपीटेशन होता है तो क्वेश्चन के आने की संभावना बनी रहती है। तो शुरुआत करते हैं। भूगोल का वर्णन करने के लिए कोरोग्राफी का शब्द का किसने यूज किया था? कोरोग्राफी तो ये किया था कांट, इमैनुअल कांट ने। नेक्स्ट, दो बिंदु ए और बी के मध्य 1000 मीटर के क्षेत्रीय समतुल्यता के साथ औसत समुद्र से 250 मीटर और 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उनका जल प्रवणता मान क्या होगा? तो इसका जल प्रवणता मान होगा 0.25। भूषण नदी के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंडों को कोबर ने क्या नाम दिया था? क्रेटोजैन। नेक्स्ट, कथन कारक। तैरते हुए हिमखंडों के पिघलने का समुद्री जलस्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कारण 90% हिमखंड समुद्र के पानी में डूब जाते हैं। तो इसमें क्या है? कथन दोबारा से पढ़ो। तैरते हुए हिमखंड के पिघलने का समुद्र जलस्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कारण 90% हिमखंड समुद्र के पानी में डूब जाते हैं। तो इसका कथन सही है, कथन गलत है, कारण सही है। ये गलत है, कारण सही है। इसका कारण ये है कि जब हिमखंड समुद्र में तैरता है तो उसका आकार लिए होता है। जब वो पिघलेगा तो इसका बर्फ के हिमखंड का आकार बड़ा होता है। क्यों? इसका घनत्व कम होने से इसका आकार बड़ा होता है। तो आकार उसमें कमी आएगी, न कि समुद्र स्तर में बढ़ेगा, क्यों? वो पहले से ही डूबा हुआ है। तो ये बात तो सही है, 90% हिमखंड समुद्र के पानी में डूब जाते हैं। उसका एक भाग ऊपर रहता है और 9 भाग नीचे। नेक्स्ट, टॉर्नेडो वर्गीकरण हेतु फुजिटा स्केल इन मानदंडों पर आधारित है। किस पर है? वायु वेग, संबंधित संपत्ति, नुकसान। इसका आंकलन करता है फुजिटा स्केल। फुजिटा स्केल से क्या नापा जाता है? टॉर्नेडो की उसका वेग नापा जाता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में इस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी रिकॉर्ड की गई। तो किसकी है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है? 17.7% के करीब है भारत की। भारत की कुल जनसंख्या का 17.7% उत्तर प्रदेश में है। रिया तट का उदाहरण। रिया तट होते हैं जलमग्न उच्च भूमि तट रेखा। जिस तरह से जब कभी हिम के द्वारा जो बना दिए जाते हैं तट और वो समुद्र में आके डूब जाते हैं तो उनको रिया तट कहते हैं। जैसे नॉर्वे का तट, नॉर्वे तट ये जलमग्न तट है, रिया तट। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों का घटते क्रम में सही क्रम। मुस्लिम जनसंख्या परसेंटेज, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उसका घटता क्रम पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर, उसके बाद असम, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ पर है परसेंटेज के हिसाब से? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आता है असम, फिर वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो असम में आने और पश्चिम वेस्ट बंगाल में आने के कारण घुसपैठिया है। दूर संवेदन में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य होती है। सबसे छोटी तरंग होती है नीले प्रकाश में, विवेक और वॉयलेट। तो सबसे लाल की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है और
नीले की सबसे कम। इसके अलावा और इसका क्रम होता है अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे होता है इसके बाद, एक्सरे, फिर अल्फा, बीटा, गामा। गामा की और कम होती है तरंग दैर्घ्य। केंद्र स्थान प्रणाली के यह सिद्धांत केंद्र स्थित क्षेत्र में संचालित होता है। के बराबर 7 बस्तियों के संगठन का कौन सा लागू होता है? ये होता है प्रशासनिक। प्रशासनिक इसमें होता है K3, K4, K7। तो ये प्रशासनिक वाला है। K3 बाजार से है, K4 परिवहन से। पेन प्लेन का विचार प्रस्तुत किया था ये किक्रमे ने। पेन प्लेन किक्रमे 21 जुलाई 1983 को विश्व का सर्वाधिक न्यूनतम तापमान -89 कहाँ रिकॉर्ड किया गया था? अंटार्कटिका महाद्वीप। वर्तमान भौतिक कुंजी है, ये कथन किसका है? जेम्स हट्टन। वर्तमान भौतिकी कुंजी है। एक रूपता का सिद्धांत भी जेम्स हट्टन ने दिया था। चूना पत्थर कंदरा की उत्पत्ति से संबंधित द्विचक्रीय सिद्धांत को स्थापित किया था। द्विचक्रीय सिद्धांत चूना पत्थर, ये WM डेविस ने किया था। ये मिलाने के लिए है। तो प्रलयकारी जो भूकंप हैं उसकी कितना होता है रिक्टर स्केल में? 8.1 से ऊपर वाले इनको माना जाता है बहुत ही प्रलयकारी। ये आते हैं 7 में। 5 विनाशी 7 से लेकर 7.3, विनाशात्मक 6.2 और प्रबल 4.9 से 5.4 तक। अभी 2 दिन पहले 7 तारीख को, उसको 6 को या 7 को नेपाल में भूकंप आया है, काठमांडू घाटी में, जिसकी तीव्रता रही है 7.1। तो ये किस में आ जाएगा? विनाशी वाले उसमें आएगा। चिपको आंदोलन इस क्षेत्र से संबंधित है कि विकास नीति को आच्छादित करता है। तो चिपको आंदोलन शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ों के कटान को रोकने के लिए, ये आंदोलन में महिला पुरुष सभी पेड़ों से चिपक जाते थे, तो इसे नाम दिया चिपको आंदोलन, और पेड़ों को काटने से बचाने के लिए था। तटीय और एस्चुरी जल कभी कभी काई फेन और मलफेन से प्रभावित होता है, जिसे कहा जाता है लाल ज्वार। काई फेन मलफेन से प्रभावित होता है, उसे लाल ज्वार कहा जाता है। कथन कारक, विश्व के अधिकांश विकासशील देशों में प्रगतिशील जनसंख्या है। विश्व के अधिकांश विकासशील देशों में प्रगतिशील जनसंख्या है। विकासशील देशों में प्रजनन दर में कमी है और उच्च मृत्यु दर रिकॉर्ड किया गया है। तो ऐसा नहीं है, प्रजनन दर में कमी नहीं है और हाई डेथ रेट भी नहीं है। तो ये कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट, भूवैज्ञानिक कल्प। तो नियोजिक किससे संबंधित है? नियोजिक प्लिस्टोसीन, मेसोजोइक, जूरेसिक। मेसोजोइक में आता है जूरेसिक, सेनोजोइक में मायोसीन, पोलियोजोइक में सिलूरियन। ये अलग से इसका कराएंगे भूवैज्ञानिक। शीत ऋतु के दौरान भारत का उत्तर पश्चिमी भाग वर्षण प्राप्त करता है। शीत ऋतु में, जैसे इस टाइम जो विक्षोभ होते हैं वो कहाँ से होते हैं? पश्चिमी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो जनवरी और दिसंबर में जो बारिश होती है, जिसे भारत में कहा जाता है महावट। सर्दियों की बारिश को कहा जाता है महावट। तो ये किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ, जिसमें भूमध्य सागर का पानी आता है जलवाष्प के रूप में। जैसे कि अभी 10-11 कल या परसों में आने वाला विक्षोभ है।
आकाश का नीला रंग का कारण रेलिंग प्रकीर्णन है। आकाश का नीले होने के कारण है रेलिंग प्रकीर्णन। रेलिंग प्रकीर्णन तब होता है जब वायुमंडलीय कणों में व्यास होता है जो विकिरण के तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष छोटा होता है। तो ये दोनों सही हैं। आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? रेलिंग प्रकीर्णन। ये बात सही है, रेलिंग प्रकीर्णन के कारण होता है। रेलिंग प्रकीर्णन तब होता है जब वायुमंडलीय कणों में व्यास होता है जो विकिरण के तरंग दैर्ध्य से छोटा। जो वायुमंडलीय कण में होते हैं, जो वायुमंडलीय कण होते हैं, धूल के कण, उनका व्यास विकिरण के तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष छोटा होता है, तो उसके कारण ये प्रकीर्णन होता है, जिसमें दोनों सही व्याख्या भी करता है। मध्य अक्षांशीय चक्रवात की उत्पत्ति का कारण, जिसमें दाब प्रवणता भी है, कोरियोलिस बल भी है और सतही घर्षण भी है। ये तीनों कारण है मध्य अक्षांशीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए। नेक्स्ट, भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र बनाने की कला से संबंधित है। मानचित्र बनाने की कला से संबंधित ये किसने कहा था? टॉलेमी ने, कि भूगोल एक मानचित्र कला बनाने से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या उच्चतम प्रतिशत किसमें है? नगरीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत इन राज्यों में मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसमें तो हरियाणा का है उच्चतम परसेंटेज। महात्मा गांधी को इनके द्वारा भूगोल की आत्मा और उद्देश्य के एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में वर्णन किया गया। आइवर्टन, किसे? मात्रात्मक क्रांति के को इसके द्वारा भूगोल की आत्मा और उद्देश्य के एक क्रांतिकारी रेडिकल चेंज वर्णन किया था आइवर्टन। नेक्स्ट, अक्षांश में घटते क्रम में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम पर्वत श्रेणियों का जम्मू कश्मीर राज्य में सही क्रम क्या है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में, तो ये क्वेश्चन 2019 दिसंबर का है और तब तक ये 31 दिसंबर से इसका पुनर्गठन हो गया था। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दोनों को यूटी, यूनियन टेरिटरी बना दिया था। तो इसमें क्या है? तो इनका सीधा सा क्रम है इनका कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। तो इसमें सभी श्रेणियां तो है नहीं, तो सबसे पहले नंबर लद्दाख आ गया, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, धौलाधर नहीं, फिर शिवालिक। तो इनका जो क्रम है लद्दाख, फिर जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। भूआकृतियों को जो अप्रदानात्मक विशेषताओं से युक्त है, जो अप्रदन से बनती हैं भूआकृतियां, उसमें कोरी, यारडांग, गार्ज, सिंकहोल, ये किसके कारण बनते हैं? अपर्दन के कारण। फार्म फैक्टर का सही माप है अधिकतम बेसिन लंबाई इंगित हो यदि ए से बेसिन और क्षेत्र एल से, क्षेत्र एल से, तो A/L2 होगा इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में, क्या पूछ रहा है? अनुसूचित जनजाति ST सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो सबसे ST
तो इसमें सबसे वैसे एसटी मध्य प्रदेश में है, लेकिन इस मध्य प्रदेश का नाम नहीं है। तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट, अगर किसी क्षेत्र में सबसे बड़े शहर की जनसंख्या 10 लाख है तो चौथे बड़े शहर की जनसंख्या श्रेणी आकार नियम में के अनुसार होगी। क्या होगी? अगर किसी, तो यहाँ पे ये चौथी, तो इसका चौथे का भाग देंगे तो सबसे बड़ी नगर की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख। ये इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें 2.5 लाख होगी ये। 2.5 लाख होगी 10 लाख पर, और ये शायद ये होता यहाँ पे 1 लाख होता तो 25,000। नेक्स्ट, यदि क्रमशः 24,000 और 6,000 की आबादी वाले दो शहरों 18 किमी दूरी पर स्थित हैं तो ब्रेकिंग जॉइंट छोटे शहर में इस दूरी पर होगा। तो ये होगा 6 किलोमीटर पर। ब्रेकिंग जॉइंट शहर छोटे 6 किलोमीटर की दूरी पर। अपरदन की प्रक्रिया में सम्मिलन विलयन द्वारा पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसे संक्षारण या डेनुडेशन कहा जाता है। तो इसी तरह के नेक्स्ट जो और क्वेश्चंस हैं परीक्षा में आए हुए, उनकी वीडियो आती रहेगी। इसके लिए आप अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।